आप देख रहे हैं स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल। 28 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर के साथ। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हरियाणा के किस बेटे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट 2019 से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आदि पीढ़े, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था इस सवाल का हमारा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसार एयरपोर्ट, आप सभी बच्चों को पता है कि 27 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी ने मिलके हिसार एयरपोर्ट के रनवे का एक्सटेंशन के लिए भूमि पूजन किया। उसमें देखिएगा मौजूदा रनवे की लंबाई है 4000 फीट। अब इसे बढ़ा के अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से कितने फुट तक बढ़ाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9000 फीट तक इसे बढ़ाया जाएगा। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और के साथ ही यहां पे बोइंग 737 प्लेन और एयरबस A320 विमानों की भी लैंडिंग हो सकेगी। और के साथ में नाइट लैंडिंग के लिए कैट 2 लाइटें 20 करोड़ रुपए की लागत से लगाई जा रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे, जैसे दूसरे और तीसरे फेज के अंदर रनवे का एक्सटेंशन का काम हो रहा है, पार्किंग स्पेस का काम हो रहा है, विमानों की मरम्मत की सुविधाएं भी यहीं पे होगी, एरोस्पेस यूनिवर्सिटी का काम भी होगा। आपको मैंने बताया था जीजेयू यूनिवर्सिटी जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स लेके आने वाली है, जिसके तहत स्टूडेंट डायरेक्ट अमेरिका की यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट हो सकेंगे। पायलट, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ, इन सभी के लिए ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी यहाँ पे लाने की योजना है, ताकि रोजगार भी बढ़े और के साथ यातायात सुविधाएं भी इंक्रीज हो सके। एक और इंपॉर्टेंट बात हुई है, क्या हिसार एयरपोर्ट पर बिजनेस मीट भी हुई है। हरियाणा में अमेरिका की 30 बड़ी एविएशन कंपनियां जो है ना वो प्रोजेक्ट लगाने के लिए तैयार है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और किस जिले के मंडल आयुक्त को हाल ही में बदल दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हमारा हिसार। गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और हिसार जिले के मंडल आयुक्त को हाल ही में बदल दिया गया है। देखिएगा, करनाल में मंडल आयुक्त विनीत गर्ग को हटा के उनके स्थान पे हरियाणा बीज विकास निगम के निदेशक, जिनका नाम है संजीव वर्मा, उनको नया मंडल आयुक्त बनाया है। अच्छा, रोहतक में डी सुरेश के स्थान पे हिपा के अतिरिक्त निदेशक अनिता यादव को, हिसार में विनय सिंह की जगह हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव चंद्रशेखर को नया मंडल आयुक्त बनाया। और गुरुग्राम के अंदर अशोक सांगवान को हटा के पर्यटन विभाग के महानिदेशक राजीव रंजन को मंडल आयुक्त नियुक्त किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, इनके अलावा भी क्या हुआ है कि बहुत सारे अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया, यानी कि जैसे सुनील गुलाटी है, इनको HCS प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट था, इसी पद के साथ चीफ रेजिडेंट कमिश्नर हरियाणा भवन इनको दे दिया गया। ऐसे धीरा खंडेलवाल है, महावीर सिंह है, ऐसे बहुत सारे पद हैं आपके। ठीक है, आप इन्हें पीडीएफ फाइल में पढ़ लीजिएगा। न केवल पढ़िएगा बल्कि इन्हें आप कॉपी पर लिख के अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूँ कहिएगा, इसी क्वेश्चन में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो बच्चा हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसे अच्छे तरीके से कॉपी पर लिखिएगा और के साथ याद भी करिएगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, याद करने का है। भाई आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के विशेष सचिव टू गृह अतिरिक्त कार्यभार किसे मिला है? अतुल कुमार को। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। हरियाणा के शहरी निकाय विभाग का डिपार्टमेंट किसे मिला है? अशोक कुमार मीना को। तो ये सारी चीजें आपको प्यारे बच्चों याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। महामारी के इस दौर में बीमारियों से लड़ने के लिए सरकार अब इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हल्दी और मसाला फ्लेवर युक्त ब्लैंक्स तैयार करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुड़ को तैयार करेगी हरियाणा सरकार, मसाला और हल्दी युक्त। ये गुड़ जो है ये स्पेशली इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम करेगा, क्योंकि हल्दी जो होती है उसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे दालचीनी, खड़े मसाले, उनको भी ऐड किया जाएगा ताकि जो है इम्यूनिटी में इजाफा हो सके। और शुरुआत में जो है ये पहले चरण में कैथल, महम और पलवल, इनकी चीनी मिलों में जो है ये गुड़ और शक्कर के उत्पादन प्लांट लगेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा सर? इससे बेनिफिट होगा कि हरियाणा की चीनी मिलें जो हैं, जो घाटे में चल रही है, उनको उबारने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है फिलहाल इस गुड़ को खरीदेंगे, तो उनको बेनिफिट होगा चीनी मिलों को।
और के साथ में क्या होगा कि चीनी के छोटे छोटे पाउच भी तैयार किए जाएंगे जो कि होटल और रेस्टोरेंट है उनको सप्लाई की जाएगी। के साथ ही जो है यहाँ की चीनी मिलों के अंदर गन्ने से बायोफ्यूल तैयार किया जाएगा, वो भी बेचने में चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान बनवाने की प्रक्रिया में अहम परिवर्तन किया है। तो हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाने में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव ये किया है कि अब हरियाणा सरकार के अंदर परिवार पहचान पत्र बनवाना है हरियाणा सरकार के दौरान, तो केवल परिवार के एक कॉमन सदस्य को ही जाना होगा, किसी एक व्यक्ति को जाना होगा कॉमन सर्विस सेंटर पे और पूरे परिवार का पहचान पत्र वो बनवा सकेगा। इससे पहले क्या होता था, जितने भी मेंबर होते थे उनको इंडिविजुअल जाना होता था, लेकिन अब पूरे परिवार को जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उनको सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड ले जाए, ठीक है, और के साथ ही जो है उनका परिवार पहचान पत्र बन जाएगा। PPP योजना कहते हैं इसे, पंचकुला से शुरू की गई थी। इसके लिए क्या जरूरी है, स्कूल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इसे मांगा जाएगा। क्यों जरूरी है ये? अच्छा, बैंक में खाता खुलवाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी इसकी पहचान पत्र के रूप में जरूरी होगा ये, और किसी भी सरकारी कामकाज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इसलिए परिवार पहचान पत्र जरूरी है, तो जिसने नहीं बनवाया वो जरूर बनवाइएगा भाई। राष्ट्रीय कृषि उच्च शैक्षणिक परियोजना के तहत हरियाणा के छात्र अब किस देश में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे, ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे, ए ऑप्शन सही है। ऐसी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो है ऑनलाइन कृषि कौशल कार्यक्रम हुआ था, उसमें HAU यूनिवर्सिटी के कुलपति जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर समर सिंह, और इस सिडनी यूनिवर्सिटी के जो उपाध्यक्ष है जिनका नाम है प्रोफेसर डोबारह स्वीनी, उन दोनों के बीच में ये सहमति हुई है। और यहाँ पे बच्चे जो है वो ऑनलाइन तरीके से इस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकेंगे, नई नई टेक्निक्स के बारे में जान सकेंगे, ठीक है, नई नई कृषि टेक्निक्स, नई नई कृषि उपकरण, उन सभी के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और एक टाइप का ये प्लेटफॉर्म होगा लेटेस्ट टेक्निक को जानने के लिए, एग्रीकल्चर की नई लेटेस्ट टेक्निक, नई साइंटिस्ट की टेक्निक, ठीक है, और नई फॉरेन टेक्निक्स को जानने का। अब जिक्र ये हुआ है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया को गेम कंट्री के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते तकरीबन 60% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो गेम में इन्वॉल्व रहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे जो है वो किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। आप देखिएगा ये तकरीबन जो है इस मकर रेखा के जो है आसपास पड़ने वाला क्षेत्र है। तो जो जलवायु हमारे कर्क रेखा के आसपास होती है उसके बिल्कुल विपरीत हमारे क्या होता है, क्रिसमस मनाते हैं हम लोग सर्दियों में, तो यहाँ पे उस टाइम पे जो है लगभग ग्रीष्म ऋतु का मौसम रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी का ये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 27 अक्टूबर से 21 जिलों में कितने करोड़ की लागत से बने प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 27 अक्टूबर को 21 जिलों में, ध्यान देना 22 जिले नहीं है क्योंकि 22वां जिला सोनीपत, वहां पे आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हरियाणा के 21 जिलों में तकरीबन 888 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। लेकिन टोटल प्रोजेक्ट आपको मैं बता देता हूं कितने करोड़ के थे। 1848 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो 21 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किए हैं। इसके अंदर से जो है आपके 888 करोड़ तकरीबन जो है 888 पॉइंट समथिंग है, आप इसे राउंड फिगर करके 889 भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने करोड़ के तो प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए हैं, यानी कि उनका उद्घाटन किया है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया है, 166 प्रोजेक्ट का, जिनका 959 करोड़ रुपए का जो है उनकी आधार नींव रखी है, आने वाले टाइम में वो बनेंगे। तो टोटल 306 प्रोजेक्ट है 1848 करोड़ के 21 डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन सा बचा? सोनीपत को छोड़ दिया क्योंकि वहां पे चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आचार संहिता लगी हुई है। अब की बार हरियाणा दिवस को किसके रूप में मनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार हरियाणा दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये घोषणा की है हरियाणा के जो खेल राज्य मंत्री है संदीप सिंह। हरियाणा में गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो गया, इसी के उपलक्ष्य में सभी मुख्यालयों में सरकार के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम रखे गए थे। पानीपत पहुंचे थे खेल मंत्री संदीप सिंह, और इन्होंने जो है पानीपत में 20 उद्घाटन और शिलान्यास परियोजनाओं की सौगात की 62 करोड़ रुपए की।
और इन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा के पंचकुला में होंगे और ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया के गेम जो है उसका आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 नवंबर से 8 खेलों का डेमो किया जाएगा हरियाणा में। इसी वजह से हरियाणा को खेलों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स डे के रूप में 1 नवंबर को मनाएंगे। अंबाला में आंखों के 1 लाख फ्री ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर मनोचा का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो अंबाला में 1 लाख आंखों के फ्री ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर मनोचा का 72 साल की उम्र में निधन हुआ है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये श्री गीता सत्संग ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे और ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे व्यक्ति जो चर्चा में रहते हैं जिन्होंने जैसे 1 लाख फ्री ऑपरेशन किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति विशेष आप लोगों से इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इनका भी हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कहा जाता है इनको गीता जो है वो कंठस्थ थी और इन्होंने जो है कई सालों से ये फ्री ऑपरेशन करने का काम करें। इनका पूरी फैमिली आई सर्जन के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है और इनका रिसेंटली 12 अक्टूबर को जन्मदिन भी था। 20-22 दिनों से ये बीमार चल रहे थे। निमोनिया होने के कारण इनकी जो है अभी रिसेंटली 72 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया है, निधन हो गया है। हरियाणा में कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। इसे केंद्रीय विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा मनाया जा रहा है और इसके तहत जो है सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जा रही है। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ये होता है कि गवर्नमेंट के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार पे निगरानी रखने का काम होता है इस डिपार्टमेंट का। इस डिपार्टमेंट की स्थापना फरवरी 1964 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव का नाम नितूर श्री निवासा है और इसके करंट एग्जीक्यूटिव का नाम है के वी चौधरी। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? उत्तर रेलवे में अंबाला और मुरादाबाद के बीच में चलने वाली ट्रेन के लिए रेल यात्रियों को कोरोना से बचाने के लिए कपूरथला पोस्ट कोविड कोच बना रही है। इनका नाम क्या होगा? कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है। अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था कि यहाँ पे जो 3 टायर एसी के कोच है उनके अंदर यात्रियों की 11 सीटें बढ़ा दी गई है, 83 यात्री तक बैठ सकेंगे। इससे वेटिंग लिस्ट का जो झंझट है वो खत्म होगा। अभी एक और घोषणा हुई है कि कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री जहां पे सवारी डिब्बों का निर्माण होता है, यहां पे पोस्ट कोविड कोच बनेंगे, यानी कि कोरोना वायरस के लिए स्पेशल कोच बनेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने किसी जगह हैंडल वगैरह को या टॉयलेट वगैरह को यूज किया है और संभावित अगर वायरस है भी तो वो अपने आप कुछ घंटों के अंदर खत्म हो जाएगा। ऐसी टेक्निक का यूज किया जा रहा है स्पेशल पोस्ट कोविड कोच के अंदर। इन कोच का नाम क्या रखा जा रहा है? इन कोच का नाम रखा जा रहा है लिंक हाफमैन बुश। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा कॉपर कोटेड हैंडल लगेंगे, चिटकनी लगेगी, कुंडी लगेगी और कुछ घंटों के अंदर ये जो कॉपर कोटेड होंगे ये इन वायरस को खत्म कर देंगे। वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगल, इन सभी को जो है खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि इनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड की नैनो कोटिंग जो है उसका भी यूज किया जाएगा। प्लाज्मा एयर उपकरणों का यूज किया जाएगा ताकि अंदर जो है एयर वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। अब सर इनमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा नॉर्मल कोचेस के मुकाबले में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि बिजली निगमों के सीएमडी शत्रुजीत कपूर को अब किस विभाग के प्रधान सचिव लगाए गए हैं? परिवहन विभाग, जल विभाग, शिक्षा विभाग, इनमें से कोई नहीं। और वर्तमान में बिजली निगम के कौन बने हैं ये भी बताइएगा। बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।